क्या टॉम हॉक मिसाइलें बदल देगी यूक्रेनी युद्ध का नक्शा, या ये भी अमेरिका का सिर्फ एक और दबाव बनाने का हथकंडा है? आज यही सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें अक्सर बादशाह का शौक है, कभी भारत पर 50% टैरिफ लगाकर दबाव बनाते हैं, तो कभी रूस को कटघरे में खड़ा करने के लिए नई रणनीतियां अपनाते रहते हैं। अब चर्चा तेज है यूक्रेन को टॉम मिसाइल देने की। यूक्रेन लगातार इन मिसाइलों की मांग करता रहा है। यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक जाती है और वॉरहेड 450 किलो तक का है। यूरोप से दागी जाए तो सीधा मॉस्को तक पहुंच सकती है और यही कारण है कि इसका नाम सुनते ही रूस की चिंता बढ़ जाती है। उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने इस पर खुलकर कहा, अमेरिका का लक्ष्य यह है कि नाटो के यूरोपीय सदस्य राष्ट्र इन टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को खरीदे और फिर इन्हें यूक्रेन को दें। लेकिन जब खतरे की बात पहुंची तो उनका जवाब साफ था। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय करेंगे कि अमेरिका के हितों के लिए क्या सही है। यानी पूरी तरह का फैसला ट्रंप के हाथों में है। रूस इस संभावना को हल्के में नहीं ले रहा। राष्ट्रपति पुतिन पहले ही कह चुके हैं, अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को रूस के भीतर हमले के लिए मिसाइलें या खुफिया जानकारी देते हैं तो ये सीधा युद्ध में शामिल होने के जैसा होगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने सवाल उठाया, यह मिसाइलें कौन दागेगा? क्या सिर्फ यूक्रेनी सैनिक ऐसा करेंगे या फिर अमेरिकी सैनिक भी इसमें शामिल होंगे? और इनका लक्ष्य कौन तय करेगा, अमेरिका या यूक्रेन? उनका यह भी कहना है, टॉमहॉक मिसाइलें युद्ध की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं लाएगी। ये कोई चमत्कारी हथियार नहीं है। रूस का दावा है कि उनके पास इतनी मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली है कि टॉमहॉक मिसाइलें उनके लिए कोई चुनौती नहीं है। साथ ही सैन्य विशेषज्ञ अमेरिका को चिताया, इस फैसले से मॉस्को और वॉशिंगटन के रिश्तों को अधिक बिगड़ेंगे। तो अब सवाल यही है कि टॉमहॉक मिसाइलें सिर्फ एक राजनीतिक प्रतीक बनकर रह जाएंगी या फिर यह सचमुच युद्ध के मैदान में कुछ बदल पाएगी? जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। आपकी राय क्या है? क्या यह मिसाइलें हालात पलट देंगी या यह सिर्फ एक बयानबाजी है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बड़ी खबर आप तक सीधे पहुंच सके।